नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं। इस घर को 40 फीट बाई 45 फीट मतलब 1800 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है और इस घर का काम छत के ढलाई तक कंप्लीट किया जा चुका है। इस घर को मैं अभी अंदर लेकर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम किया गया है, फ्रंट व्यू किस तरीके से है, साइड व्यू किस तरीके से है, कॉलम बीम का साइज़ पूरा जानकारी देते हुए, इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी बताते हुए कितना का खर्चा आया है इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है और कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। इस घर का फ्रंट व्यू का बात कर लीजिए जाए तो देख सकते हो जो भी यहाँ पे विंडो है सारा बॉक्स डिजाइन के साथ में काम किया जा रहा है। ये पहला रूम का विंडो है, ये पूजा रूम का विंडो है, इसके साथ साथ ये किचन का विंडो है। अगर किचन का विंडो उसका साइज अलग रहता है, पूजा रूम का जो बनाने का तरीका है विंडो का वो अलग रहता है, रूम के लिए अलग रहता है, उसके साथ साथ बाथरूम के लिए अलग रहता है। सारा चीज़ मैं आपको अंदर चलते हुए बताऊँगा कि किस तरीके से इसका काम है वो करवाया जाता है। यहाँ से घर का मेन इंट्रेंस है जिसका साइज 4.5 फीट बाई 7 फीट का रखा गया है। इसके ऊपर में आर्क सब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ घर का साइड व्यू के साथ में। फिर हम लोग घर के जल्दी से अंदर चलेंगे और जानेंगे इस घर को बनाने में कितना का खर्चा आया। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ इस घर का कॉर्नर वाला व्यू पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पहला रूम मिलता है, यहाँ पूजा रूम, उधर किचन, उसके साथ साथ इधर आपको डाइनिंग एरिया जैसा जगह मिलता है। उसके साथ वहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। साथ में इस घर का जो प्लिंथ बीम का काम किया गया, देखिए इस घर के लिए प्लिंथ बीम है। इसका ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट से लेकर 2.25 फीट का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। उधर हल्का ऊंचाई है वो कम होते जा रहा है, कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। हालांकि ये दीवार है, उधर ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी है वो सॉइल फिलिंग किया गया है। तो इस तरीके से ये साइड व्यू है, लगभग 3-3 फीट का सामने और साइड की तरफ यहाँ पे छज्जा का काम भी किया गया है। आसानी के साथ देख सकते हो, साथ में छज्जा में कैंटिल और बीम का सपोर्ट भी यहाँ पे लिया गया है। सारा विंडो आप देख पा रहे हो कि बॉक्स डिजाइन का है। ये 10 इंच बाई 10 इंच का जो यहाँ पे बीम है, इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। जो भी इस घर का कॉलम देख पा रहे हो आप, वो 9 इंच बाई 12 इंच का। ये सारा जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंच बाई 12 इंच का है। चाहे साइड व्यू की बात कर ली जाए या फिर फ्रंट व्यू की बात की जाए, इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ऊपर में चल के आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बाहर से इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में इस घर का काम को किस तरीके से किया जा रहा है और इस तरीके से आप काम करवाते हो तो आपका कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो ये तो है फ्रंट व्यू, आपने देख लिया है। चलते हैं अंदर मेन डोर से। तो यहाँ पे देख सकते हो आर्क शेप के साथ में काम है वो किया जा रहा है और इसके साथ साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। जी दोस्तों, हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आसानी के साथ आप देख सकते हो। उधर कॉमन टॉयलेट और बाथ मिलता है, उधर कुछ खाली जगह है, वहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम, इधर मिलता है दूसरा रूम। उसके साथ ही आपको इस घर के लिए पूजा रूम का काम है वो किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए बनाया जा रहा है किचन। यहाँ पे आपको एक और रूम मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है मास्टर बेडरूम अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में। उसके साथ टॉयलेट बाथ का काम यहाँ पे किया जा रहा है। उसके साथ साथ इधर खाली जगह, फिर पीछे की तरफ यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। तो सारा काम मैं आप लोग को पहले दिखा लेता हूँ, फिर जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। दोस्तों, यहाँ से आप मेन एंट्रेंस के साथ साथ एंटर करते हो घर में, तो ये जो हॉल वाला एरिया है इसके जस्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हो तो पूजा रूम का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम और यहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का ये विंडो है। छज्जा वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। हालांकि घर का फर्श का काम 1 से 2 दिन पहले किया गया है, इसका ढलाई का काम, इसलिए यहाँ पे पानी लगाते हुए क्यूरिंग का काम मतलब तराई का काम किया जा रहा है। कभी भी आप घर का फर्श का काम करवाइएगा, घर का छत का काम करवाइएगा, इस तरीके से आप क्यूरिंग का काम ज़रूर करवा लीजिएगा। इससे आपका जो छत होगा या फिर जो आपका नीचे का फर्श होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, अपना स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से ये काम है वो किया जा रहा है। घर का सारा जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ है। पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया, चाहे रूम हो, पूजा रूम हो, किचन हो या फिर टॉयलेट बाथ हो, सारा पार्टीशन वाला 5-5 इंच का रखा गया। तो ये तो देखा आपने पहला रूम। हालांकि ये कॉर्नर पे रूम है, कॉर्नर पे कभी भी रूम बनाते हो, साइड या सामने की तरफ जगह छोड़े हो, मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलता हूँ जगह अगर छोड़े हो पॉसिबिलिटी है तो आप 2 डबल विंडो के साथ में काम कीजिएगा, 2 विंडो के साथ में काम कीजिएगा ताकि आपको लाइट भी मिले, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रक्रिया भी होते रहे।
एक और यहाँ पे रूम है, आप देख सकते हो ये घर के लिए दूसरा रूम है। यहाँ पे सिंगल विंडो का काम है वो किया गया है। हालांकि इस रूम में भी आपको छज्जा देखने को मिल जाता है आसानी के साथ। आप यहाँ पे छज्जा निकला हुआ देख पा रहे हो। छज्जा कब निकालना है आपको, कहाँ पे निकालना है, जब आप घर का जो मेन इंट्रेंस होता है उसके ऊपर में छज्जा का काम है वो किया जाता है। जैसे मेन इंट्रेंस यहाँ पे हो गया रूम के लिए, और यहाँ पे इसके ऊपर में इस तरीके से छज्जा का काम आप करा सकते हो। 18 से 19 इंच के आसपास में छज्जा आपको निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा छज्जा निकालता है तो फिर वो भद्दा लगने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये दूसरा रूम था। इसके साथ साथ उधर जो किचन है वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किचन में किस तरीके से काम है वो किया गया है। दोस्तों ये जो बनता हुआ किचन है, यहाँ पे 3 स्लैब के साथ में काम किया जा रहा है। पहला ये जो स्लैब है, ये जो किचन प्लेटफॉर्म के लिए स्लैब हो गया, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ पे विंडो हो गया, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह वहाँ पे हो गया। 2 एक्स्ट्रा स्लैब का काम यहाँ पे किया गया है ताकि आप जो किचन से संबंधित सामान हो उसे आप रख सको। तो इस तरीक़े से ये जो आप एक्स्ट्रा जो स्लैब का काम करवाते हो, जो स्लैब निकालते हो, इसको बहुत ज़्यादा नहीं निकलवाना है। जैसे मान लीजिए इसको आप 20 इंच के आसपास तक निकालते हो किचन प्लेटफॉर्म के लिए, तो ऊपर वाला स्लैब को थोड़ा कम निकालना है ताकि यहाँ पे जब सामान रखो या फिर काम करो तो आपको काम करने में बने। ऐसा ना कि ये अगर ज़्यादा निकला हुआ रहेगा तो कई बार टकराने का समस्या भी आ सकता है या फिर काम करने में आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए दूर से समझ लीजिए कि ये जो किचन प्लेटफॉर्म के लिए जितना आपने चौड़ाई रखा हुआ है स्लैब का, सामान रखने के लिए जो आप लगाते हो स्लैब, उसका इससे 2 से 3 इंच आपको कम रखना है। चौड़ाई का मैं बात कर रहा हूँ। इसको आपने रखा है 20 से 21 इंची, तो उसको 16 से 17 इंची के आसपास तक आपको चौड़ाई में रखना है। ये जो कि ये चौड़ाई का मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि सिंक भी यहाँ पे बहुत गलत जगह दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पे सिंक है। यहाँ पे जो सिंक रखा गया है, इसके ऊपर में स्लैब रखा गया है। जब भी आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे टकराने का जो समस्या है वो आपको हो सकता है, चांसेस रहता है। इसके साथ साथ कॉर्नर पे कभी भी आपको सिंक नहीं लगाना है। कभी भी वहाँ पे काम करने में वहाँ पे आपको नहीं बनता है। चाहे आपको सही यहाँ पे रख सकते थे आप, या फिर उधर आप रख सकते थे। बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि यहाँ पे आप सिंक को रख सकते हो। जो आपका दरवाज़ा रहता है उसके जस्ट बगल में अगर सिंक अगर है आपका स्लैब, तो यहाँ पे आप रख सकते हो सिंक के लिए जगह। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया। इसका भी फर्श का ढलाई का काम कर लिया गया, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिए पूरा जो घर का फर्श है वो सारा ढलाई के साथ काम किया गया। पहले मिट्टी का भराई किया गया, फिर ब्रिक सोलिंग किया गया, उसके बाद में ढलाई के साथ में यहाँ पे कंप्लीट है वो किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे काम किया गया है, सारा काम मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, कितना का खर्चा लगा है, अगर आप काम के बारे में जानते हो, इसमें लगा हुआ जो खर्चा है उसके बारे में जानते हो, तो आप अपने बनने वाले घर के लिए पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो। अपने घर के लिए रेट एनालिसिस आप कर सकते हो कि आपको इस तरीके से काम कराना होगा तो आपका कितना का खर्चा आया। हालांकि चलिए इस घर का तीसरा बेडरूम में आपको ले चलता हूँ। एक बार फिर से बताऊँगा किस तरीके से डिज़ाइन है। पहले आप काम को देखिए और खर्चा के बारे में जानेंगे। ये जो रूम है, यहाँ पे कोई भी आपको छज्जा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 4x4 का विंडो, ऊपर में वेंटिलेटर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वार्डरोब बनाया जा रहा है। ये जैसे रूम के अंदर में कुछ इस तरीक़े से अलमीरा का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप इजीली एक कॉर्नर पे देख सकते हो। इसका भी फर्श का काम है वो कर लिया गया है। अंदर का सारा दीवार देख सकते हो, पार्टीशन वाला 5 इंची का है और बाहर का जो आउटर वाला है वो 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आज इस घर का पूरा काम को दिखाऊंगा कि इस तरीक़े से बनाया जा रहा है इसे, और साथ में कितना का खर्चा लगा है, मास्टर बेडरूम कैसे बनाना है। ये जैसे कि ये देखिए, ये पूजा रूम है। पूजा रूम जैसे आप घर में एंटर करते हो तो आपको लगभग 5.5 फीट बाई 6 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे पूजा रूम है। कंफर्टेबल साइज़ है पूजा रूम के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हॉल तरफ से ही दरवाज़ा है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे विंडो का काम है वो किया गया है। हालांकि कम चौड़ाई वाला विंडो दिया गया है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए वहाँ पे जगह है वो दिया गया, आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। सीलिंग में फ़ैन या फिर लाइट वगैरह के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ पूजा रूम भी आप देख पा रहे हो। काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है जब आपके हॉल और डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया के हॉल के बगल में कुछ इस तरीक़ा से आपका एक कॉर्नर पर पूजा रूम आप बनवा लेते हो। काफ़ी खुशनुमा माहौल बना हुआ रहता है। साथ में उधर देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट और बाथ है। इसके साथ ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस घर में टोटल 1 2 3 4 रूम के साथ में से बनाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे खाली जगह है, उससे अगर उधर से मोड़ दी जाए तो एक और रूम वहाँ पे बन सकता है। मतलब 5 रूम के साथ आप इसे मान सकते हो। ये है इस घर के लिए मास्टर रूम। ये देख सकते हो डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। 4x4 का ये भी विंडो, 4x4 का ये भी विंडो। वो जो कॉर्नर पे रूम था, कॉर्नर पे वहाँ देखा था डबल विंडो के साथ काम किया गया था। यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ है वो काम है वो किया गया है। कभी भी घर बनाइए, दोनों तरफ अगर आपने ज़मीन छोड़ा हुआ है, पॉसिबिलिटी है
विंडो देने का तो आप दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए जब विंडो देते हो आप देखिए लाइट का भी वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, फिर भी प्रॉपर लाइट आपको मिल रहा है, हवा देख पा रहे हो कितना अच्छा हवा चल रहा है। आपको वेंटिलेशन का भी कभी भी किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इसलिए यहाँ पे देख सकते हो। तो डबल विंडो आप ज़रूर लगवा लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ पे भी देखिएगा तो नीचे में ढलाई का काम कर लिया गया है, हालांकि इसके बाद ग्रेनाइट या फिर टाइल वगैरह लगाया जाएगा, आपको बताऊंगा। ऊपर में जो टॉयलेट और बाथरूम देखा था उसके ऊपर में बॉक्स का काम किया गया है, स्मार्ट वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा घर को देखिए, लगा हुआ खर्च के बारे में जानिए, बहुत ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हो हमारे चैनल से। तो यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया गया था लिंटर लेवल तक उसका यूज़ किया जाएगा। उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा की मैं बात कर रहा हूँ, लिंटर से लेकर छत तक का, उसको इस तरीके से बॉक्स बना लिया गया है, जहाँ पे आप घर का जो एक्स्ट्रा सामान होगा उससे ईजिली आप यहाँ पर रख सकते हो। जिनका छोटा घर है उनको ध्यान देना चाहिए, तो छोटा घर में सामान रखने का काफ़ी दिक्कत होता है, तो इस तरीके से जो टॉयलेट और बाथ है उसके ऊपर में जो जगह है उसे यूटिलाइज आप कर सकते हो। या जो पूजा रूम है, पूजा रूम के ऊपर में भी आप छोटा सा इस तरीके से लिंटर लेवल के ऊपर तक का बॉक्स बना सकते हो, जहाँ पूजा से संबंधित जो सामान होगा उसे आप रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए पूजा रूम है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक ज़रूरत नहीं रहता है। ये जो आप जगह देख पा रहे हो यहाँ पे स्लैब डलवा दिया जाता है लिंटर बीम के साथ में, और यहाँ पे बॉक्स का काम है वो करवा दिया जाता है। तो जो पूजा से संबंधित सामान है पूजा रूम के जस्ट ऊपर में आप रख सकते थे। तो इस तरीके से काम करवाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो टॉयलेट और बाथ है सिर्फ लिंटर लेवल तक का ही जगह को टॉयलेट और बाथ के लिए यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। और ऊपर जो हिस्सा है, ये सारा जो हिस्सा है वो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स के रूप में यूज़ होगा। यहाँ पे फर्नीचर वर्क करवाते हुए दरवाज़ा यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम को किया जा रहा है। हाइट का बात कर लिया जाए, क्योंकि हाइट भी निर्भर करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगा। अगर आप घर का जो छत का ऊंचाई है उसे ज़्यादा करते हो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 फीट का जो स्टैंडर्ड हाइट है उस हाइट में लिंटल बीम रखा गया है। घर का जो दरवाज़ा है उसका काम यहाँ पे किया गया है। साथ में 10.5 से पौने 11 फीट तक यहाँ पे घर का फर्श से लेकर छत का ऊंचाई को लिया गया है। फ़ायदा क्या हो रहा है? पहला तो यहाँ पे विंडो दिया गया बहुत अच्छा जगह पे और सही मात्रा में। जैसे कि इस घर में आपको 2 विंडो है, इस घर में इस रूम में 1 विंडो है, यहाँ पे बड़ा साइज का मेन गेट है, हॉल के साथ साथ डाइनिंग में देखिए लाइट आपको प्रत्येक जगह में देखने को मिलेगा। जबकि अभी वायरिंग वगैरह लाइटिंग वगैरह का कुछ भी काम नहीं किया गया। हवा आप देख सकते हो कितना सुनहरा हवा आप महसूस कर सकते हो दोस्तों, ये पेपर के जरिए कि किस तरीके से हवा यहाँ पे अभी है वो चल रहा है। हालांकि मैं अभी लाइव यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो जब विंडो देते हो बड़ा साइज़ का, सही जगह पे दरवाज़ा देते हो, सही विंडो देते हो, इस तरीके से खुशनुमा माहौल बना हुआ रहता है। लाइट का आप देख सकते हो कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा जगह पर बहुत अच्छा साइज़ के साथ यहाँ पर लाइट के लिए काम किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये देखिए कुछ इस तरीके से इधर भी लाइट आपको देखने को मिल जाता है। तो बड़ा साइज़ का विंडो भी आजकल ज़रूर दे, और अगल बगल में आप ऑफसेट एरिया पॉसिबल हो तो ज़रूर छोड़े ताकि आप खिड़की छोड़ सकें। तो इस तरीके से यह काम है वो किया जा रहा है। और टॉयलेट बाथ हो गया, यहाँ पे खाली जगह हो गया। चलिए पीछे का जो सीढ़ी का काम किया गया है उसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दूंगा किस तरीके से डिज़ाइनिंग है और खर्च के बारे में भी बता दूंगा। तो इस तरीके से ये बनता हुआ सीढ़ी है, पीछे की तरफ इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। लगभग 3 फीट के आसपास का चौड़ा में सीढ़ी है, 10 इंची का ट्रेड और 6 इंची का राइजर के साथ में काम है वो किया जा रहा है। पीछे की तरफ है सीढ़ी में के तरफ आने के लिए रास्ता है साइड की तरफ, और देखिए इस तरीके से सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये कुछ खाली जगह है, आप अपने अनुसार इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो अगर दोनों में दरवाज़ा लगा देते हो तो इधर आपको रूम के रूप में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको मिलाकर टोटल 5 रूम का काम आप देख पा रहे हो। छत के ढलाई तक का जो काम है वो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया गया है। बेहतरीन फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे छत का ढलाई किया गया है। ब्रिक वर्क भी देख पा रहे हो, बिल्कुल चमचमाता हो तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा भी आप इसे बोल सकते हो, या फिर अच्छा के कैटेगरी में आप इसे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक वर्क है वो काफ़ी इंप्रेसिव रखा गया है। देख सकते हो अंदर का दीवार सारा 5 इंची, बाहर का दीवार सारा 10 इंची के साथ में काम किया जा रहा है। घर का फर्श वगैरह का काम कर लिया गया है। जानते हैं कि कितना का खर्चा आया, उससे पहले एक बार और आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने सारा चीज़ को घूम घूम के दिखाया। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन फिर से देखिए, वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, यहाँ मिलता है पूजा रूम, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, उधर मिलता है डबल विंडो वाला रूम पहला रूम, इधर मिलता है दूसरा रूम, उसके साथ साथ उधर आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, यहाँ पे मिलता है आपको घर के लिए तीसरा रूम, उधर मिलता है आपको मास्टर बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथ। आप देख सकते हो ये तो मास्टर बेडरूम था। इस तरीक़े से ऊपर में सामान रखने के लिए जगह, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि अटैच्ड टॉयलेट बाथ,
यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। उधर आप खाली जगह, पीछे की तरफ सीढ़ी का काम किया जा रहा है। पूरा काम आप देख सकते हो। यहाँ पे भी जो छत का ढलाई आप देख पा रहे हो, बिल्कुल चमचमाता हुआ छत का ढलाई है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे छत का ढलाई और ब्रिक वर्क का काम है वो देख सकते हो आसानी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा हर वीडियो से की तरह इस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। हालांकि इस घर के कॉलम और बीम के बारे में मैंने बताया था कि 9 इंच पे 12 इंच का घर का कॉलम का काम है वो किया गया है। बीम का काम भी 9 इंच पे 9 इंच का है, जिसमें कॉलम में 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया था 12 mm का, और घर का जो प्लेन बीम था उसमें किया गया था 4 सरिया का इस्तेमाल। अंदर का सारा दीवार 5 इंची, बाहर का दीवार 10 इंची। घर का नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम यहाँ पे ढलाई के साथ में कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि जैसे जैसे काम को किया जाएगा आपको बताऊंगा कि कैसे इसे फिनिशिंग तक ले जाया गया। तो इस तरीक़े से यहाँ पे ये बनता हुआ घर है। बात कर लीजिए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, तो मैंने आपको बताया था कि 40 फीट बाई 45 फीट का ये बनता हुआ घर है। ये दोस्तों 40 फीट बाई 45 फीट का ये बनता हुआ घर है। और स्क्वायर फीट का बात कर लीजिए तो 1800 स्क्वायर फीट यहाँ पे आ जाता है। लगा हुआ अगर पूरा इसमें का खर्चा के बारे में बात कर ली जाए तो लगभग 14.5 लाख के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। ये दोस्तों अब तक का टोटल खर्चा घर का जो नींव के लिए खुदाई होता है, नक्शा बनाने का खर्चा था, वो सारा खर्चा को ऐड करते हुए लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को पूरा खर्चा को ऐड करते हुए मैंने खर्चा आपको बता दिया है टोटल खर्चा। तो अगर आप भी इस तरीक़े से घर बनाना चाहते हो तो इसके आसपास में आपका खर्चा है वो आ सकता है। और मटेरियल का कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक जो स्टेट होता है उसके अनुसार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है, उसके अनुसार आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो देखिए इस तरीक़े से बनता हुआ घर था। आपको ये बनता हुआ घर का डिज़ाइन और ये हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया आपको एक बनता हुआ घर दिखाने का, ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपके कोई हित संबंधी दोस्त घर बना रहे हैं तो उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि वो हो सके वो भी कुछ इस बनते हुए घर से अपने बनने वाले घर के लिए सीख सके। तो बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। घर कंप्लीट होने के बाद फिर मिलते हैं इसी घर के साथ। थैंक यू सो मच।